गुरु का संबंध है कुंभ में 6 जनवरी 7 जनवरी सुबह 24:14 यानी कि 8 जनवरी सुबह 12:14। चंद्र गुरु के संबंध में जो दोस्त मिलते हैं वो 12 साल साथ रहते हैं। जो भी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों से मुलाकात होगी वो 12 साल साथ रहेंगे। जब जब चंद्र गुरु का कुंभ में संबंध बनेगा, सिंह में संबंध बनेगा, चंद्र गुरु का कन्या में संबंध बनेगा, चंद्र गुरु का मीन में संबंध बनेगा, चंद्र गुरु का मेष में संबंध बनेगा। तो मीन का गुरु चंद्रमा अच्छा है, 7 ठीक है, 8 ठीक है, 9 ठीक है। 10 तारीख को चंद्रमा जो है मेष में है। इसमें अगर हम देखते हैं चंद्र गुरु का जो संबंध है, चंद्र गुरु 11 में है। चंद्र गुरु 11 में वसीयत से लाभ दिलाते हैं, वसीयत, बीमा, पेंशन और फैमिली एक्सेस इन फॉरेन कंट्रीज, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी इन फॉरेन कंट्रीज, इन फैमिली फ्रॉम मदर एंड मदर इन लॉ साइड, एंड विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत, बीमा, चंद्र गुरु उससे भी लाभ कराते हैं। फिर उसके बाद चंद्रमा जाएगा 6 जनवरी। 7 जनवरी को चंद्र गुरु का मीन में ही संबंध है, तो वसीयत से लाभ, ससुराल से लाभ, सास से लाभ जो है चंद्र गुरु देते हैं। फिर उसके बाद 8 जनवरी, 8 गुरु को चंद्रमा जा रहा है 12 नंबर में। 12 नंबर का जो चंद्रमा है ये तक तुम्हारा खर्चे कराता है हर तरह के। जो मीन राशि है वो विदेश यात्राओं की खर्चे की टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सेंचुरी। मीन का 8 जनवरी भी ठीक है। 9 जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी को चंद्रमा 1 में है, तो बेटर देन बेस्ट है। मान सम्मान, इज्जत, पैसा, हेल्थ, रेपुटेशन जो है ठीक रखेगा। उसके बाद 11-12 जनवरी, 12 जनवरी को भी चंद्रमा 1 में है, ठीक है। 13 जनवरी को जो चंद्र राहु का संबंध है, सामने मंगल केतु बैठे हैं। जो टॉरस साइन है, जो टॉरस साइन है वो है बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी का। तो ये धरती के लोगों के जो भी फैमिली मैटर सेटल होने हैं 14 अप्रैल से पहले पहले हो जाएंगे। चंद्र, राहु और मंगल केतु बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी के मैटर सोल्व करा देगा। चंद्रमा 2 में, मंगल 8 में, केतु 8 में, और प्लस केतु जो तुला में जा रहा है, तो आने वाले टाइम में इनकम फ्रॉम एनआरआई, बेनिफिट फ्रॉम एनआरआई, फॉरेनर्स, मैरिज ऑफ एनआरआई, मैरिज विद फॉरेनर्स, ये जो है अगले 14 महीने ये देगा 14 अप्रैल के बाद। तो 12 जनवरी 13 जनवरी टेक्निकली ठीक नहीं है। चंद्र, राहु, मंगल केतु का संबंध है, अच्छा नहीं माना जाता। मदर के लिए भी ठीक नहीं है, मदर इन लॉ के लिए भी ठीक नहीं है, मदर फैमिली के लिए भी ठीक नहीं है। और ये सेटलमेंट ऑफ एसेट मैटर ऑफ फैमिली, मदर एंड मदर इन लॉ, एसेट मैटर, वसीयत मैटर, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, ज्वेलरी मैटर को जो है चंद्र राहु सेटल कराते हैं, 14 अप्रैल से पहले करा देंगे। उसके बाद 15 जनवरी को जाएगा 3 में। 15 जनवरी बेटर देन बेस्ट। तो इस धरती के लोगों को जो ट्रू लवर मिलेगा। शुक्र जो है रेट्रोग्रेड है, शुक्र भी वक्री है, बुध भी वक्री है। शुक्र भी वक्री है, बुध भी वक्री है। तो चंद्रमा है 4 डिग्री का। 15 जनवरी को 15, 16, 17 जनवरी में किसी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन शुक्र वक्री है 29 जनवरी तक। तो जो 29 जनवरी अगर निकाल गया तो मैरिज कामयाब हो जाएगी। चंद्र शुक्र में ब्राइड को ग्रूम मिल सकता है, ब्राइड को ग्रूम और ग्रूम को ब्राइड। चंद्र शुक्र का योग ब्राइड ग्रूम मिलवाता है, लेकिन शुद्ध शुक्र और बुध वक्री होने की वजह से जो ब्राइड और ग्रूम है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो रहेगी वो 29 जनवरी तक ही रहेगी। जैसे ही शुक्र मार्गी होगा, बुध मार्गी होगा, वो कोई विदेश चला गया, कोई विदेश से आया था विदेश चला गया, तो चंद्र शुक्र का संबंध ब्राइड एंड ग्रूम, मीटिंग विद ब्राइड एंड ग्रूम इज गुड। 15 जनवरी मीटिंग विद ब्राइड एंड ग्रूम। 16 जनवरी को भी मीटिंग विद ब्राइड एंड ग्रूम, लेकिन मंगल सामने आ गया, मंगल धनु में आ गया,
मंगल जो है वो धनु में आ गया, वो चंद्र उसका जो है ये संबंध बन गया। तो ये जो मंगल धनु में आ गया, ये जो है गड़बड़ हो गई। जो धनु का मंगल है, मार्स इन 6th हाउस में सफ़र फ्रॉम, तो ये जो है वो ठीक नहीं है। जो मंगल है आपका, चंद्र मंगल का संबंध जो है, चंद्र मंगल के संबंध में राज खुलते हैं। फिर भी शादी के लिए ब्राइड एंड ग्रूम की मीटिंग के लिए 15 जनवरी 16 जनवरी ठीक है। चंद्रमा हैगा है 16 डिग्री का, तो 17 जनवरी भी 15 16 17 जनवरी मीटिंग विद ब्राइड एंड ग्रूम बेटर देन बेस्ट। चंद्रमा 3 में और मंगल और शुक्र जो है ये 9 में। तो धनु में और मिथुन में जो चंद्र मंगल शुक्र का संबंध है, गोपनीय प्रेम संबंध जो है वो जग जाहिर हो जाएंगे। मंगल में जो प्रेम संबंध है वो जग जाहिर हो जाते हैं, सीक्रेट लीक आउट हो जाते हैं। तो मंगल जो धनु में आ रहा है ये टेक्निकली ठीक नहीं माना जाएगा। और उसके बाद 18 जनवरी को चंद्रमा 4 में है, मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है 4 नंबर पे, कर्क पे। 4 नंबर है घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद, घर की इंश्योरेंस कराओ, गाड़ी की इंश्योरेंस कराओ, घर की फायर इंश्योरेंस, गाड़ी की फायर इंश्योरेंस, रेडिएटर की फायर इंश्योरेंस, इंजन ऑयल की फायर इंश्योरेंस, जनरेटर की फायर इंश्योरेंस, जनरेटर की बैटरी में, जनरेटर का बैटरी वाटर, जनरेटर में पानी, जनरेटर की बैटरी में पानी, कार की बैटरियों में पानी। तो इस धरती के लोगों को जो घर गाड़ी फार्म है ज़मीन जायदाद का, कर्क राशि है, एटमॉस्फेयर ख़राब रहेगा, माहौल ख़राब रहेगा। 18 जनवरी को माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। कोई ट्रैफिक जाम हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस कंपलसरी, हाउस इंश्योरेंस कंपलसरी, व्हीकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, जनरेटर इंश्योरेंस कंपलसरी। जनरेटर की बैटरी में पानी डालो, गाड़ियों की बैटरियों में पानी डालो, गाड़ी का इंजन ऑयल, जनरेटर का इंजन ऑयल 18 जनवरी कंपलसरी। क्योंकि मंगल भी कर्क राशि को देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है। सूर्य में सेल टैक्स की पेमेंट करो, गवर्नमेंट टैक्स, हाउस टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी। शनि में है वकीलों की पेमेंट करो, बैंकों की पेमेंट करो, एजेंसी की पेमेंट, एजेंसी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंसल्टेंसी की पेमेंट, कस्टम के वकील की पेमेंट, जीएसटी की पेमेंट। 18 जनवरी पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, व्हीकल इंश्योरेंस, जनरेटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेटर देन बेस्ट। 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी तो चंद्रमा 4 में ही है, 18 19 20। फिर 20 बेटर देन बेस्ट है। 20 को चंद्र गुरु का संबंध है, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, बर्थ ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज ऑफ चिल्ड्रन, मीटिंग विद ब्राइड एंड ग्रूम, लव मैरिज। तो 20 जनवरी चंद्र गुरु, चंद्रमा 5 में और गुरु 11 में, बेटर देन बेस्ट, लव मैरिज, बैंक बैलेंस फंड फ्लो, शर्ट सर्टिफिकेट, बोन ज्वेलरी। कर्क राशि वालों के लिए जो है बैंक बैलेंस फंड फ्लो, शर्ट सर्टिफिकेट, ज्वेलरी, वसीयत से लाभ, बीमा पेंशन से लाभ, वसीयत बीमा पेंशन से लाभ, सास से लाभ, ससुराल से लाभ, माँ से लाभ, जिससे भी जो लाभ है ना कर्क राशि वालों के लिए, बैंक बैलेंस फंड फ्लो, शर्ट सर्टिफिकेट, बोन ज्वेलरी बेटर देन बेस्ट। 20 जनवरी धन पैसे के लिए पेमेंट्स फ्रॉम फैमिली बेटर देन बेस्ट। फिर कन्या का चंद्रमा है, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट्स ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ मेड सर्वेंट, पेमेंट ऑफ एडवोकेट, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट लोन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ सर्वेंट्स, एडवोकेट्स। वर्गो जो है ना वो पेमेंट्स है, पेमेंट ऑफ लोन। जो 22 भी ठीक है, कुल मिला के 22 23 24 भी ठीक है, कन्या में ही है 6 नंबर में। 27 जनवरी को चंद्र केतु का संबंध बन गया। ये चंद्र केतु का संबंध जो है खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। बुध वक्री है, शुक्र भी वक्री है। तो चंद्र केतु का जो संबंध है
वृश्चिक राशि होती है वसीयत, बीमा, पेंशन, दुर्घटना, डूबकर मृत्यु, आत्महत्या, दुख, दुर्भाग्य, झगड़े, चिंता, अपमान, विलंब, निराशा, पराजय, चोरी, डकैती। तो विदेशी धन, प्रॉफिट ऑफ डॉलर, पाउंड, येन, बेनिफिट फ्रॉम, जो वृश्चिक राशि है वो है समझ लो ससुराल। जो ससुराल मैटर सॉल्व हो जाएंगे इस धरती के लोगों के 14 अप्रैल से पहले पहले। जो कि राहु केतु हैं ससुराल के मैटर सोल्व करा देगा। और उसके बाद 28 चंद्र केतु जो है बेनिफिट फ्रॉम NRI फॉरनर्स। 29 जनवरी को शुक्र मार्गी हो रहा है, 29 जनवरी को शुक्र मार्गी हो गया। तो चंद्र शुक्र मंगल का योग है 29 जनवरी को बन गया। ये धरती के लोगों ने जो भी लव मैरिज करनी है